सौंदर्य लहरी की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सौंदर्य लहरी के ही जो पहले के हमारे चलचित्र हैं आप उन्हें भी देखिएगा। इससे पहले वाले चलचित्र में वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार से शिव और शक्ति जो है वे एक ही हैं, परंतु वे शक्ति हैं जिनके कारण शिव जो हैं वे अपना कार्य करते हैं। शिव अन्यथा शिव की ही भांति हो जाएंगे। तो यहां पर भगवती परा अंबा, परा भट्टारिका, उनका जो महत्व है वो हमें समझ में आता है। इसी में जो दूसरा श्लोक है आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो दूसरा श्लोक है ये दूसरा मंत्र हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि सौंदर्य लहरी के जो 100 श्लोक हैं वे एक एक श्लोक एक एक मंत्र के ही समान है, और इसी कारण हर एक श्लोक का अपना एक बीज मंत्र भी है। जैसे पहले वाले का था क्लीम, इसका है ये जो दूसरा श्लोक हम जो अब चर्चा करने जा रहे हैं इसका बीज है रीम। ये जो रीम है इसे हम शक्ति प्रणव भी कहते हैं। जिस प्रकार से ओम है उसी प्रकार से शाक्त परंपरा में रीम को ही हम शक्ति का प्रणव कहते हैं। इस श्लोक का जो फल है इसके बारे में भी हमें समझना चाहिए। इसका जो फल है वो है पंचभूत विजयार्थम, अर्थात जो पंचभूत हैं उन पर विजय। उससे क्या हो जाएगा, आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं वे दूर होंगी। ये रुकावटें किस प्रकार की होती है? एक है जो बाह्य जो रुकावट है, यानी कि आपके या तो कोई शत्रु हैं या फिर आसपास का आपका जो वातावरण है वो इस प्रकार का बन रहा है कि आपके कोई भी कार्य हो नहीं पाते हैं। दूसरा होता है आंतरिक, यानी कि हमारे ही भीतर कई सारे ऐसे अवगुण हैं जिसके कारण हम दुखी रहते हैं। अब यहां पर हम थोड़ा और गहराई में यदि समझेंगे तो इस बात को हम सत्य पाएंगे कि जीवन में, इस संसार में, ब्रह्मांड में कुछ भी अशुभ नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। जो बुरा है वो हमारे ही मन का विकार है, हमारी मन की सोच है। चूंकि हमारे भीतर ढेर सारा अहंकार भरा है, हमें रुकावटें भी दिखती हैं, मुसीबतें भी दिखती हैं, हमें पग पग पर कुछ न कुछ कठिनाई अनुभव में आती है, क्योंकि हमारा अहंकार है जो कहता है कि मैंने किया है। अब जब मैंने किया है तो ये तो होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये चाहता हूं। इस प्रकार का जब भाव हमारे भीतर आता है तो संसार तो हमारे मन से नहीं चल रहा है। संसार का अपना एक विधान है, उसका अपना एक लक्ष्य है जिसमें केवल हम नहीं है। वी आर नॉट द यूनिवर्स ऑफ दिस यूनिवर्स, यानी सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अर्थात ये कि जब हम इस पूरे ब्रह्मांड की धुरी नहीं है, हम पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र लक्ष्य नहीं है, तो फिर हमारा जो लक्ष्य हम मान करके चलते हैं कि मुझे ये चाहिए, और यदि वो फलीभूत नहीं होता है तो हमें बुरा क्यों लगता है? बुरा इसी कारण लगता है क्योंकि हम अहंकार में जीते हैं। मैं, मेरा, मुझे, मुझसे। अब इसको हटाने का, इसका निराकरण का समाधान क्या हो? समाधान इसका एक ही है। वो उपनिषद हो, वो संतों की वाणी हो, वो तंत्र हो, वो योग हो, हर एक विधि विधान से, हर एक विधि विधान में समाधान एक ही है, और वो है समर्पण। जब आप स्वयं को ये समझ जाते हैं कि जैसे गीता में कहा है, करने वाला भी मैं हूं, कराने वाला भी मैं हूं, मैं ही सब कुछ हूं अर्जुन। 10वें अध्याय में जो विभूति योग है उसमें तो श्री कृष्ण ने अपना पूरा विराट स्वरूप है उसका वर्णन ही कर दिया है। फिर 11वें अध्याय में उन्होंने स्वरूप दिखाया है, परंतु 10वें में वर्णन कर दिया है
कि मैं ही सूर्य हूं, मैं ही गंगा हूं, मैं ही मरीचि हूं, मैं ही रुद्र हूं, मैं ही विष्णु हूं। इस प्रकार से अपनी विभूति दर्शाई है, ये बताते हुए कि करने वाला भी मैं हूं, कराने वाला भी मैं हूं अर्जुन, तुम्हारे भीतर भी मैं हूं। जब ये वाली बात हमें समझ में आती है, तब हमारा जो अहंकार है वो धीरे धीरे करके शनय शनय घुलता जाता है। अब ये जो घुलना है और ये जो मानना है कि मैं जो हूं, मैं सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं हूं, ये आता है समर्पण से, पूर्ण समर्पण से। पर किसे हम समर्पण कर रहे हैं? वो कौन है जिसको हम स्वयं को समर्पित कर दें? इसी के बारे में ये दूसरा जो श्लोक है सौंदर्य लहरी का, वो आता है। इसका सार मैं आपको पहले ही बता देता हूं। सार इसका ये है कि भगवती के जो चरण हैं, चरणों का तंत्र में, अध्यात्म में बहुत महत्व है। पूरी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो उन चरणों का स्पर्श पाने के लिए ही है, उन चरणों के दर्शन के लिए ही है। वो जो चरण है देवी के, उनके बारे में इस दूसरे श्लोक में बताया है कि ये कमल की भांति है। अब हम कमल का जब भी उदाहरण देखते हैं, तब नयनों को हम कमलों से बताते हैं। श्री राम के नयन किस प्रकार के हैं? श्री राम तो कमल नयन है। श्री कृष्ण कैसे हैं? कमल नयन है। देवी के चरणों को यहां पर कमल की भांति बताया है। और उन्होंने जो पुष्प धारण करे हैं, वे जो गिरे हैं, उनके जो पराग है, फूलों का पराग जो होता है, पोलन जिसे कहते हैं, उससे जो धूल बनी है, उस धूल के एक कण से ब्रह्मा ने इस पूरे विराट ब्रह्मांड का सृजन किया है। आप समझ रहे हैं यहां पर कि भगवती के चरण जो हैं, जो कि कमल की भांति हैं, उनके चरण की धूली से, धूल से ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड का सृजन किया है। तो हम इसमें क्या है ये हम समझ सकते हैं। और जिस ब्रह्मांड का इस धूल के एक कण से जो सृजन हुआ है, उसका भार जो है वे विष्णु ढो रहे हैं। और जब इसी को समाप्त करना होता है, इसी का संहार करना होता है, तो वो शिव करते हैं। और फिर वो शिव जो हैं वे इसी को अपने शरीर पर भस्म की तरह मलते हैं। ये विराट स्वरूप है भगवती का, धूल का कण। इस कण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और इस उत्पत्ति में जो 14 भुवन आते हैं, उसमें से एक में हम छोटे से पृथ्वी पर, और भी छोटे हम। तो हम यदि ये भाव रखते हैं कि मैंने ही कुछ किया है, तो ये तो हास्यास्पद हो गया है। और जब आपको ये समझ में आएगा कि ये विराट स्वरूप है देवी का, तो स्वयं से ही आपका जो अहंकार है वो स्वयं से ही मिमियाने लगेगा, वो स्वयं से ही घुल जाएगा। तो ये जो श्लोक है ये बहुत सुंदर है। और जब हम अपने समर्पण की ओर बढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जो पंचभूत हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो अब हम यहां पर इस श्लोक को इस एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक है, तनीयांसम पांसुम तव चरण पंकेरुह भवम विरिंचः संचिन्वन विरचयति लोका नवीकलम वह तेनम शौर्यः कथमपि सस्रेण शीर्षाम हरः संक्षुद्ययनम भजते भसितोद
धूलन विधिम। अर्थ क्या है एक एक शब्द का? तनीयांसम, तनीयांसम अर्थात अत्यधिक सूक्ष्म, बहुत ही छोटा, पांसुम धूल, पराग, तव अर्थात आपके, हे भगवती आपके, चरण पंकेरुह भवम, आपके चरण कमल से उत्पन्न, अर्थात ये जो धूल है, ये जो पराग है, आपके चरण कमल से उत्पन्न जो है, जो बहुत ही छोटा है। आगे क्या है? उस ही से विरिंच है, अर्थात ब्रह्मा, संचिनवन, एकत्रित करके, यानी ब्रह्मा ने इन धूल, इस पराग को एकत्रित करके, लोकान समस्त लोकों को विरचयति रचते हैं, अविकलन पूर्ण, बिना किसी त्रुटि के। अब यहां पर हमें इस बात को समझना होगा कि ब्रह्मा ने जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड रचा है, ये उस ही पराग को एकत्रित करके रचा है, और ये बिना किसी विकार के है, बिना किसी त्रुटि के है। आगे हम इसकी और अधिक गहरी चर्चा करेंगे। फिर आगे आता है वहति, यानी वहन करना, उठाना, इसका भार उठाना। एनम, इस धूलि को कौन उठा रहा है? शौर्य, यानी विष्णु, वो जो विष्णु जो शेषनाग रूप में है। कथमपि, कठिनाई से, जैसे तैसे, सहस्रेण शिरसाम, अपने 1000 फणों से। फिर आगे है हर, संक्षुद्ध, यानी शिव फिर इसी को पीस करके, इसे भस्म बना करके, एनम यानी इसे, भजति धारण करते हैं। उद्धूलन विधि, भस्म को शरीर पर मलने की विधि से। अब यहां पर 3 बातें आ जाती हैं। पहला कि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की जो रचना करी है वो बिना किसी त्रुटि के करी है, परंतु विष्णु जो हैं, वे जो इसका भार उठा रहे हैं, वहन कर रहे हैं, वो जैसे तैसे कर रहे हैं, बड़ी कठिनाई से कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? विष्णु जो हैं, ये सर्वशक्तिमान है, यही पालन पोषण भी करते हैं, परंतु जब ये स्वयं भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड का भार उठाने में इन्हें थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, अपने सहस्त्र फणों के साथ भी, शेष नाग रूप में भी, तब हम समझ सकते हैं कि इस धूलि का भार कितना होगा। विराट स्वरूप किस प्रकार से आपके चरणों का ही होगा। फिर आगे जो शिव हैं, ये भस्म की बात करते हैं, भस्म को धारण कर रहे हैं। भस्म का अर्थ क्या है? भस्म का अर्थ यह है कि इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता है। किसी पदार्थ को जला दिया है, आगे और वो नहीं जल सकता है, आगे और कुछ नहीं। अर्थात वो जो परम स्थिति है, वो जो परम लक्ष्य है, वो भस्म से ही हम पा सकते हैं। स्वयं के अहंकार को हम भस्म में रच सकते हैं, भस्म में रमा सकते हैं, उसको हम भस्मित कर सकते हैं, तभी हम उन चरणों तक पहुंच सकते हैं। ये त्रिदेव यहां पर बताए गए हैं, ये त्रिक जो सिद्धांत है उसके अनुरूप है। यहां पर हम ब्रह्मा विष्णु महेश को देवताओं के रूप में नहीं समझें। ये कार्य है, ये गुण है। देवी को त्रिपुरा कहते हैं। ये त्रिपुरा केवल 3 पुर नहीं है, स्वर्ग पृथ्वी पाताल, केवल ये 3 पुर नहीं है। जहां पर भी 3 आ जाता है वो देवी ही है, यानी कि समस्त ब्रह्मांड, ब्रह्मांडतीत जो कुछ भी है वो त्रिदेव हो गए हैं, त्रिगुण हो गए हैं। जहां पर भी त्रिक आता है, त्रिक के अंदर एक और सिद्धांत आता है जिसमें शिव है, शक्ति है, नर है।
नर यानी कि हम मनुष्य, मनुष्य जो है वो शक्ति के भीतर, शक्ति शिव के भीतर है। इस प्रकार से ये सिद्धांत चलता है। तो हमें पहले शक्ति को समझना होगा। शक्ति को जब तक हम समझेंगे नहीं, शक्ति को नहीं पाएंगे, शिव रूपी नहीं हो सकते हैं। पहले नर को शक्ति रूपी होना होगा, शक्ति को समझना होगा, फिर वो शक्ति ही है जो आपको शिव से मिलाएंगी। इसी कारण ये माता है, ये माँ है, वो माँ है जो हमें पिता से मिलाती है, जो बताती है कि ये ही है जिसके कारण तुम उत्पन्न हुए हो। इसी कारण शिव जो है वो प्रकाश है, वे हर ओर है, परंतु उसको प्रदर्शित जो करती है, रिफ्लेक्शन जो है, जो दिखाती है, जो आभास कराती है, शिव को भी शक्ति से अपनी आभास जो कराती है, वो विमर्श है, वही पराभट्टारिका भगवती महात्रिपुर सुंदरी है। यही उनका विराट स्वरूप है। कितना सुंदर है, इसी के कारण ये सौंदर्य है। और सौंदर्य ये लहरी है, ये लहर है। इसको आप जितना समझेंगे उतना अधिक आपको आनंद ही आनंद आएगा। इसी कारण पहले के जो श्लोक हैं वे आनंद लहरी हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये चलचित्र सुंदर लगा होगा, इसमें कही गई बातें आपको लाभप्रद लगी होगी। यदि ऐसा है तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके इस चलचित्र को लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ आपसे जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।